सत्संग प्रारंभ हुआ था भगवान श्री राम के चरित्र का, तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नौ युवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त्य जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। और बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त। तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि ये बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है। पर भाव कुछ दूसरा है इसका, आंतरिक। जैसे प्रेम तो गोपीजनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपीजनों की ही। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपीजनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है कुब्जा के लिए। गोपीजनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं, जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए प्रभु को देख के, कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है। पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युत जुहा है। ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युत जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युत जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी अवसर आया, ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युत जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करें, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा। अब खर, दूषण, तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोच रही कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजान बाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही शुभाहो आदि काम, मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फड़का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराट का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, शुभाहो को नहीं मार सकता था, विराट को नहीं मार सकता था। इसका मतलब है महाबली हैं। एक बार इनसे मिलके देखती है। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन। और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं। बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछुए लायक तो आप ही हो। तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का, ये रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए।
तुमको देखकर मन मान गया है। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, जैसे तुम कुमारी हो ना, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। ओ गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मैं इनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही इन्हीं सब छाजा। सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम है, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं की चरण शरण में जाएं, क्योंकि सिद्धांत है सेवक सुख चाह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चाह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक होकर के अपने सुख की चाह करे, भिक्षुक धर्म स्वीकार करके सम्मान की चाह करे। जुआ शराब व्यभिचार करने वाला धन और शुभ गति चाहे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लोभी पुरुष अपना यश चाहे, अभिमानी पुरुष अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। वो प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। जिसने तृण तोड़ कर लाज का त्याग कर दिया, तेरी जैसे को वही वरण करेगा। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। लक्ष्मण तिलाघों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती दिन। नाक कान काट के मानो निशाचर राज रावण को चुनौती भेजी हो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान रहित कर दिया। अब तो जब नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरू के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। नाक का वैसे विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, अब विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा, तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काटे, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो किसने किया है? तब समझाकर बताया, यही पास में आए हैं एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, तो जैसे काजल के पर्वत पंख धर के उड़ रहे हो, ऐसे ऐसे भयानक राक्षस अपने असली सब रूपों में युद्ध की तैयारी की। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर पारा। सूपनखा आगे कर लीनी, आगे आगे सूपनखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना। चलो ले चलो, कहां है वो राजकुमार? अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खिंचे हुए चले जा रहे हैं राक्षस। गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई बड़ी अपनी बलवीरता की डींगे हाँक रहा है। अरे कोई कहता जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो, उसकी स्त्री को छीन लो, ऐसे आवाजें गूंज रही। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सिया जी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस हैं ये। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लिए हुए सीता जी को आगे करके गुफा में जाके सीता जी को विराजमान किया। अब वो राक्षसों की सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। आपने केश पाशों को चूड़ा के रूप में
अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट नाम जपने का जथा बिलो जिसे अकेल बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसा कहते हुए खरदूषण तीसरा पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हों, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ। ये पहला बाण है। जी भी मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना सबके नीचे हो गए, देखते रह गए। इतने सुंदर राक्षस आए मारने आए, देख रहे। खरदूषण ने देखा कि यहां तो मारने आए थे, यहां तो सब लुट रहे। भगवान को जब देखा तो उसने कहा मंत्री से कि मेरी बात इनसे कहो। कोई ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं जैसा इनको देखा है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते, पर हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं है सुंदरता। इतना सुंदर रूप तो हमने कहीं नहीं देखा। सुनो, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया पर इनको मारेंगे नहीं, बहुत सुंदर है। देखो ये बात, भगवान के रूप को देखकर घोर निशाचरों के हृदय में भी प्रेम का स्फुरण हो रहा है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। जाओ अच्छा इनसे कह दो अपनी पत्नी को जो छुपा के रखा है हमें दे दो, हमारा बदला हो जाएगा। तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तुम अपनी पत्नी और जाओ आराम से, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बहुत सुंदर हो। मंत्री से कहा जाके कह दो, मेरा कथन जाके उनको सुनाओ। दूत ने जाके भगवान श्री राम जी से कहा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, देखो तुम जानते नहीं हो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, तुम्हारे जैसे पशुओं का वध करना हमारा शिकार खेलना होता है। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे राक्षसों का वध करना हमारा स्वभाव है, और तुम जहां लड़ना चाहिए वहां हमें सलाह देने आए हो। अरे तुम जानते नहीं, तुम हमें बालक मत समझो, काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम उससे पराजित होने वाले नहीं हैं। दैत्य कुल का नाश करना और मुनियों की रक्षा करना यह मेरा संकल्प है। तुम्हें हम बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुष्टों को दंड देने के लिए संग्राम में आज तक कभी पीठ दिखाया हो रघुवंशियों ने, ऐसा प्रमाण नहीं मिला, और उसी वंश का मैं हूं। जाओ अपने स्वामी से कह दो, रण में ये मित्रता और कपट और चतुराई की बातें नहीं करते, युद्ध करना चाहिए। अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं तो भाग जाओ यहां से, अगर सामर्थ्य है तो युद्ध करो, ये सलाहें मत भेजो। ये जो ही बात कही तो जल गया खरदूषण। हमने तो इस पर दया की, ऐसा कटु भाषण करता है, तुरंत इसको मार डालो। अब योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति बर्छी कृपाण परिक कटार फरसा ये सब लेके राक्षस दौड़ पड़े, बड़े भयानक। सावधान होई धाये जान सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। तिनके आयुध तिलसम करिकाटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। भगवान ने अपने दिव्यास्त्र के द्वारा जितने राक्षसों के अस्त्र थे सबको काट दिया, और बहुत खींच करके जोर से बाण का संधान करके, बाण ऐसे फुफकारते हुए अमोघ बाण भगवान के हैं। कोई ऐसा नहीं बच रहा जो सामने खड़ा हो सके। कुछ कटते जा रहे हैं कई कई जगह से। जब बड़े बड़े निशाचर देखते भागना शुरू किया सामने से। जब भाग रहे तो खरदूषण लौट करके आवाज दिया, अगर कोई आप पीठ दिखाकर भागा तो मैं उसे मारूंगा। युद्ध में अकेले हैं और इनसे सब पीठ दिखा, आज तक न जाने कितने वीरों को मार के खा गए, मुनियों को खा गए, ये भी मुनि वेश में, इनको तुम पीठ दिखा रहे हो। कुपित जान करके कि हमारा जब स्वामी ही कुपित फिर लौटे आए, प्रभु कितनी शीघ्र बाण चढ़ाते हैं, संधान करते, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी की छाती, किसी का सिर, किसी का भुजा, किसी का हाथ पैर कट कट करके गिरने लगे। पहाड़ के समान राक्षस, तो वहां रक्त की धारा बह रही है। हाहाकार मच गया। ने एक बाण ऐसा संधान किया कि सबको सामने वाला राम दिखाई दे रहा है, और वो पूरी भीड़ में राक्षसों की एक बाण सम्मोहन ऐसा कि सामने वाला राम, वो उसको काट रहा, उसको वो राम दिखाई दे रहे, वो उसको आपस में राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन मह कृपा निधान। ये राम, वो ये राम,
और कहाँ जा रहे हैं? सब भगवान के धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंतिम में राम दर्शन और मुख से नाम, यही बड़े बड़े ऋषि जन मांगते हैं, जो ऋषियों को भी नहीं मिलता। वो घोर राक्षसों को भगवान जब अवतार लेते हैं तब वो लाभ प्राप्त हो जाता है। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। देवता कर पुष्पों की वर्षा करते हैं। रघुनाथ जी ने इन पर विजय प्राप्त की। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, प्रसन्नता हुई। सीता जी श्री राम जी के उस रूप को देख रहे हैं, भ्रकुटी चढ़ी हुई, धनुष पर बाण संधान करते हुए जैसे वैसे जब स्वरूप को देखा, नेत्र घा नहीं रहे ऐसे अपने प्रीतम के रूप को देखकर। भगवान पंचवटी में विराजमान हैं, मुनिजन आकर बैठते हैं, भगवत चर्चा होती है। आगे आगे तो चली थी सूर्पनखा, जब भगवान के सामने आई तो सबसे पीछे पहुंच गई थी। जब सब सुहा हो गए, देखा इधर का काम पेट। अब वो वहां से गई लंका में और सभा में जाकर के हाथ पटक पटक के जमीन पे, छाती पे, माथे पे रोने लगी। रावण ने देखा, उसने क्या बात है, तेरी दशा ऐसी किसने की? बोले मदिरा पीता है और पड़ा रहता है, सुख भोग करता है, ऐसे कहीं राज्य चलता है? सूर्पनखा ने कहा, करसिपान सोवस दिन राती सुध नहीं तो सिर्फ परा राती। बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है तुम्हारा, तुम राजनीति को जानते नहीं हो, केवल शराब पीते हो, मदिरा पीते हो और उन्मत्त होकर महल में बने रहते हो। जानते हो अगर विषयों का संग करे तो सन्यासी का नाश हो जाता है, अगर ठीक सलाह देने वाला मंत्री ना हो तो राजा का नाश हो जाता है, अगर मान प्रिय लगने लगे तो ज्ञान का नाश हो जाता है, मदिरा पीने का वाले का ऐश्वर्य और लज्जा का नाश हो जाता है, विवेक ना हो तो वैराग्य केवल नाटक रह जाता है। ऐसे ही यदि राजनीति सही ना हो तो राजा का नाश हो जाता है। मैं सही कहती हूं कि अब तुम्हारे नाश का अवसर आ गया है, बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारे समीप आ चुका है। दुश्मन को और आग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण, तू अपने अभिमान में है और सभा में तेरे जैसे भाई के होते हुए मेरी नाक कान काट ली गई, ऐसे चिल्ला चिल्ला के, तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा। सारी सभा खड़ी हो गई क्रोध से। शूर्पणखा बाह लंबी कर करके रावण से, तेरे जोश में चढ़ाया, अब तेरा विनाश होगा। क्योंकि ये बात तब नहीं कहती जब सुहाग उजाड़ दिया था कि तेरे होते हुए तेरे हाथों से सुहाग, नहीं, अब आज अपनी बात बता करके वो रोने लगी। तू ये तो बता कौन शत्रु है त्रिभुवन में, कौन ऐसा जो रावण से भयभीत ना होता हो? कहा है अयोध्यापति महाराज दशरथ के लाडले कुमार श्री राम, लक्ष्मण और बहुत सुंदर उनके साथ स्त्री है, वो आए हुए हैं, जिनकी भुजाओं का बल पाकर अय दशमुख रावण अब कोई भी मुनि तेरे से भय नहीं खाता। देखने में बालक है पर काल के भी वो महाकाल हैं, परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर, महान गुणों से युक्त, महान बल, अतुलित बल प्रताप, द्रोह भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाई महान बलशाली, परम सुंदर, शोभा के धाम, नाकान कटे फिर भी कह रही परम सुंदर है वो, दुष्टों का वध करने में समर्थ है, समर्थ है, शांत भक्त, देवता मुनि इनको सुख देने वाले हैं, उनका नाम है राम। उनके साथ बहुत सुंदर नवयुवती है। विधाता ने ऐसी स्त्री तो त्रिभुवन में बनाई ही नहीं है जैसी स्त्री है। 100 करोड़ कामदेव भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप राम जी का, तो 100 करोड़ रति भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप उस युवती का। उन्हीं के छोटे भाई गोरे भाई लखन जी ने मेरी ये दुर्दशा की है। और जब मैं ये बात खरदूषण से कही तो पूरी सेना सहित वहां गए, खरदूषण, तिसरा, इन सब को काट के फेंक दिया, कोई नहीं बचा। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण के माथे पे पसीना आ गया। उसने कहा कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहां को नाही, खरदूषण मोहिसम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। ऐसा कैसे हो सकता है? खरदूषण तिसरा को कोई मार सके, ये तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई मार ही नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। ये कोई साधारण ज्ञानी भी नहीं है, भगवान शिव का ये महान अनन्य भक्त है। अब स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्ति है। विचार किया उसने कि खरदूषण तृष्णा इनको तो भगवान ही मार सकते हैं, और मैंने सुन रखा है ऋषियों से कि भगवान का अवतार होगा जो अपने भक्तों के मन को सुख देने वाले हैं। आह, जो
संसार के भार का हरण करने वाले हैं, उन्हीं भगवान का अवतार। तो क्या उन्हीं भगवान का अवतार हो गया? यदि वो भगवान हैं तो मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भौतरऊं। अगर भगवान है तो मैं उनसे बैर भाव की उपासना करूंगा, ऐसा दृढ़ बैर करूंगा कि उनके अमोघ बाण से परम पद को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से भजन तो होगा नहीं। हो ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। मैं राक्षसी स्वभाव का हूं, मेरे से भजन नहीं होगा, पर मैं बैर करूंगा, पर दृढ़ बैर करूंगा। इनके सिवा किसी और का चिंतन न हो, ऐसी दुश्मनी इनसे ठानूंगा। भक्ति से तो भजन होने वाला नहीं इनसे, पर इनका मैं ऐसा चिंतन करूंगा बैर भाव से। अंतिम समय तक इसका निर्वाह किया रावण ने। कहां राम रन हतोपचारी। अगर कहीं राजकुमार हैं तो अभी मजा चखाता हूं, अगर कहीं भगवान हैं तो दृढ़ बैर करूंगा, इनके बाणों से मैं परम धाम को जाऊंगा।